प्यारे दोस्तों, आइए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर आए हैं। तो जो भी क्वेश्चन है हमारा जीएस या जीके है, ज्ञान से रिलेशन क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में हेल्प होने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक देखा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मीथेन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली असु आंसू गैस कौन सी होती है? जो आंसू गैस होती है वो कौन सी होती है? यानी क्वेश्चन नंबर 437 का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो क्लोरीन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो कौन स्वीटेक्स जो होता है, स्वीटेक्स जो होता है उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 0 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? एस्बेस्टास द्वारा फैला रोग होता है, तो इसके द्वारा जो फैला रोग होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वातस्फीति। वात 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 स्फीति जो होता है वो एस्बेस्टास द्वारा फैला गया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? वह औषधि कौन सी है जो दूषी दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन में से, यानी कहा जाए तो प्रशांतक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? ब्रेल लिपि की खोज से देखा जाए तो कौन जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लुइस ब्रेल जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिसा जो परीक्षण होता है तो उसमें किसका निदान होता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कहा जाए एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? पार्किंसंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्नोत्तर में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अरविंद कार्लसन थे। अरविंद कार्लसन थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? तो कहाँ से छोड़ा गया था इसको? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कोरू से छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी यानी ओजोन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो कौन सी गैस जो है सबसे अधिक विषाक्त है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है?
तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर से अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? तो कौन सा पौधा है जो घर घर पर प्रभाव अधिक डालता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किस तत्व का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं क्या? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो कांस कहते हैं, कांसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? कौन सा अधातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो कौन सी धातु है? अधातु है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम राइट आंसर देखा जाए तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का जो अपरूप है वो सबसे कठोर होने वाला है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो हीरा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर में जलाने पर कौन सा वायु यौगिक में बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। यानी कहा जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका दोस्तों क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो आघातवर्धता बतलाता है, या आघातवर्ता के कारण इसमें जो गुणधर्म होता है वो आघातवर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो बी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो अमलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला
जस्ता के अयस्क हैं, तो देखा जाए दोस्तों जस्ता के जो अयस्क है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? स्वपन्नों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, जो स्वपन्नों का अध्ययन कहलाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आनिरोलॉजिक कहा जाता है, आनिरोलॉजिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? निम्न शुक्ल सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? तो किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो रासायनिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से बी हो जाएगा सही, यानी कहा जाए तो 1969 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो संस्था इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बंगलौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है देखा जाए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन विज्ञान से रिलेशन क्वेश्चन करे, जो आपके एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में लेकर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।